लैंग्वेज में 3 आर्टिकल्स है जो है ए, एन और द। इनमें से ए और एन इंडेफिनाइट आर्टिकल्स है और द ये डेफिनाइट आर्टिकल है। पहले समझते हैं इंडेफिनाइट और डेफिनाइट क्या है। आपका दोस्त आपके पास आता है और बोलता है मुझे एक बुक चाहिए। क्या आपको समझेगा उसे कौन सी बुक चाहिए? आपके पास तो काफी सारी बुक्स है। क्या आप किसी एक बुक की आइडिया अपने दिमाग में बना पाते हैं? नहीं। लेकिन आप सोच में पड़ जाते हो कि आपके दोस्त को कौन सी बुक चाहिए। यहाँ बुक ये नाउन इंडेफिनाइट है, अनिश्चित है। लेकिन हाँ, अगर वो कहता है कि मुझे वही बुक चाहिए जो मैंने तुम्हें कल दी थी, 1 सेकंड में आप समझ जाते हैं कि किस बुक के बारे में आपका दोस्त बात कर रहा है। यहाँ पे बुक ये नाउन डेफिनाइट यानी कि निश्चित बन जाता है। अब इंग्लिश में जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो नाउन के इंडेफिनाइट या डेफिनाइट होने का ज्ञान कराने के लिए आर्टिकल्स का यूज करते हैं। इंडेफिनाइट के लिए ए या एन और डेफिनाइट के लिए द। इसलिए पहले सेंटेंस को हम इंग्लिश में लिख सकते हैं आई वॉन्ट अ बुक, और दूसरे सेंटेंस को लिख सकते हैं आई वॉन्ट द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। यू कहे तो आर्टिकल नाउन के पहले लिखे जाते हैं। अगर आपको थोड़ी आइडिया आई है तो हम डिटेल में जाना चाहेंगे और एक्सप्लेन करेंगे आर्टिकल को कब यूज करना है। तो बेसिकली इंडेफिनाइट आर्टिकल 2 प्रकार के हैं, ए और एन। इनका मीनिंग या वैल्यू तो एक ही है, लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग कंडीशंस में किया जाता है। जब नाउन की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से होती है, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे एंड सो ऑन, तब नाउन के पहले ए ये आर्टिकल का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर, अ पेशेंट, अ स्टूडेंट, अ हैट। लेकिन जब नाउन की शुरुआत वोवेल साउंड से होती है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, तब नाउन के पहले एन ये आर्टिकल का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, एन अम्ब्रेला। अगर आपको समझ आ गया है तो बताइए हॉर्स के पहले कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे और आवर के पहले कौन सा? ध्यान से समझिए, हम बात शब्दों के शुरुआती साउंड की कर रहे हैं, ना कि शब्दों की शुरुआती लेटर की। अगर लेटर भी और साउंड भी कॉन्सोनेंट का होगा तो जाहिर सी बात है ए आर्टिकल यूज करेंगे, इसलिए लिखेंगे अ हॉर्स। लेकिन कभी कभी नाउन की शुरुआत तो कॉन्सोनेंट लेटर से होती है, पर जब ये बोलते हैं तो साउंड वोवेल का आता है, जैसे आवर। अब बताइए ऐसे केस में कौन सा आर्टिकल यूज करना चाहिए? यस, यू आर राइट, एन आर्टिकल। आ साउंड वोवेल का है, इसलिए एन आर्टिकल। अब बात करते हैं डेफिनाइट आर्टिकल द की। डेफिनाइट वर्ड से ही हमें समझ जाता है कि किसी भी फिक्स्ड या स्पेसिफिक नाम के बारे में, जैसे सन, मून, स्काई, ये फिक्स्ड है, स्पेसिफिक है। जब भी हम इनके बारे में कहते हैं या सुनते हैं तो एक क्लियर आइडिया हमारे दिमाग में बन जाती है। तो ऐसे स्पेसिफिक नाउन के साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो लिखेंगे द सन, द मून, द स्काई। चलिए आगे बढ़ते हुए एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। हमें इन शब्दों के साथ सही आर्टिकल जोड़ना है। टीचर ये नाउन शुरू हो रहा है टी साउंड से, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए अ आर्टिकल यूज करेंगे। डॉक्टर भी ड से शुरू हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे भी अ आर्टिकल यूज करेंगे। एप्पल ए साउंड से शुरू हो रहा है, जो कि वोवेल है, इसलिए एन आर्टिकल यूज करेंगे। इस सेंटेंस में ऑनेस्ट नाउन का साउंड ओ से शुरू हो रहा है,
जो कि वोवेल है, इसलिए हम एन आर्टिकल जोड़ सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल को देखिए। इसके फर्स्ट सेंटेंस में अम्ब्रेला इंट्रोड्यूस हुआ है। यहाँ हमें नहीं पता किस अम्ब्रेला के बारे में बात चल रही है, यानी इंडेफिनाइट आर्टिकल यूज होना चाहिए। साथ ही साथ अम्ब्रेला ये वर्ड वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है, तो एन आर्टिकल का यूज करना सही रहेगा। अब दूसरे सेंटेंस में फिर से अम्ब्रेला वर्ड आया है, लेकिन अब हमें स्पेसिफिकली पता है कि सीमा की अम्ब्रेला के बारे में बात चल रही है। जब नाउन के स्पेसिफिक होने का ज्ञान होता है तो डेफिनाइट आर्टिकल यूज किया जाता है, तो द आर्टिकल सही रहेगा। आशा करते हैं आपको आर्टिकल्स काफी अच्छे से समझा होगा।